जय हिंद साथियों आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एमपी बोर्ड 2026 का सिलेबस। साथियों मैथमेटिक्स क्लास 10th का एमपी बोर्ड 2026 का मैथ्स पढ़ा रहा हूं साथियों। क्लास 10th का मैथ्स मैं प्रश्नावली 1.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं। आज की इस वीडियो में तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। साथियों तीसरा और चौथा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं और बहुत शानदार तरीके से मैं आपको समझाने भी वाला हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें और मेरी आप सभी से गुजारिश है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप पढ़ने के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि 2026 में हम अच्छा स्कोर लेकर आए, तो साथियों आप पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना। ठीक है, बात समझ में आई? क्या करना है हमको? पेन कॉपी हमको साथ में लेकर बैठना है। ठीक है, चलिए पेन कॉपी जो है साथ में लेके बैठना है। अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं समय खराब ना करते हुए। देखिए मैं आपको ये भी बताता चल रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन तीसरा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। साथियों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना मैं आपको पहले बता चुका हूं, गुणनखंड करना मैंने सिखा दिया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए 12, 15 और 21। 12, 15, 21 ये प्रश्न बैंक का क्वेश्चन है और 2024 में मध्य प्रदेश बोर्ड की फाइनल परीक्षा में 2024 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर में साथियों। तो यहां से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 2026 के लिए भी दावेदार है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। तो प्रिय विद्यार्थियों वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्या है कि 12, 15 व 21 का क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम लिखना है। तो देखिए हल, ठीक है, क्या करना है? 12, 15 व 21 का अभाज्य गुणनखंड करने पर चलिए 12 का करना है और 15 का करना है और 21 का करना है। तीनों का यहां अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले 2 से 2 छंगे 12, फिर 2 से 2 3 6। साथियों ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब 3 से करेंगे, 3 कम 3। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 की, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसा कर दिया मैंने? चलिए 12 का 2 की पावर 2 कर दूं इंटू 3। ठीक है, चलिए 15 को काटिए, 3 से 5 है 15। ठीक है, 5 से 5 कम 5 है ना, कितना? 15। 15 का गुणनखंड क्या आया? 3 इंटू 5। ठीक है, 21 को देखिए, 3 से जाएगा 30 आते 21, 7 से 7 कम 7, ये 21 भी निपट गया। तो क्या गुणनखंड क्या आया? 3 इंटू 7। ठीक है साथियों, अब जो है मुझे क्या करना है? अब मुझे इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले करूंगा एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कैसे? एचसीएफ मैंने आपको बता दिया है, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आप देख लीजिए। एचसीएफ में हमको कॉमन देखना है। क्या यहाँ पे कॉमन आ रहा है? कुछ तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों संख्याओं के जो गुणनखंड आए हैं
उनमें क्या क्या चीज कॉमन है, तो मुझे बताइए 2 कॉमन है, नहीं है, केवल इसमें है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये बात समझ में आ रही है, ये तीनों इनमें कॉमन है। तो 3 जो है मेरा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड, सॉरी एचसीएफ हो जाएगा। अब जो है एलसीएम देखिएगा, एलसीएम देखो, एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम मुझे ज्ञात करना है। चलिए इनका एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा मैं, एलसीएम में सारी संख्याओं को लिखना होता है अधिकतम घातों के रूप में। चलिए 2 है तो 2 की अधिकतम घात क्या है, 2 की अधिकतम घात है, 2 की अधिकतम घात 2 की अधिकतम घात क्या है, 2। चलिए इनटू, और क्या बचा, 3 है, 3 एक बार लिख लीजिए, इंटू 5 और 7, इंटू 5 और 7, इंटू 7, इंटू 7। ठीक है साथियों, गुणा कीजिए, 7 5 35, 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 240, 240 दिए 420। चलिए 35 दूनी 70, 7 21 210 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 21 चौके 0 4 और 4 दूनी 8। एक सेकंड गुणा गलत हो गया, देखिएगा सही आया, 5 7 3, राइट। चलिए गुणा कर लीजिए, इसको कैसे कर सकता हूं, ये 4 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो 7 5 35, 7 5 35, 35 का गुणा 3 से कीजिए। ठीक है, या फिर इन दोनों का कर लीजिए, 4 तिये 12। ठीक है साथियों, कैसे भी आप जैसे गुणा कर सको वैसे आपको गुणा करना है। मैं छोटी छोटी कैलकुलेशन भी आपको बताता हुआ चलूंगा। 5 दूनी 10 की 0 हंसलाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 5 और 3 समझ में आया, 1 का गुणा किया है मैंने, 0 7 5 12 2 हंसलाई 1, ये 4, कितना हो जाएगा 420। ठीक है साथियों, इस तरीके से, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इस तरह से मैंने ये इसका एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम, ये एलसीएम 420 आ गया। तो साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, 17 23 और 29। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 23 व 29 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल फेयर में जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं आपको सेम उसी तरीके से करना है। तो देखिए 17 23 व 29 का गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड करने पर चलिए कर दीजिए। 17 का करूंगा, यहां 23 का, और साथियों यहां 29 का। साथियों बहुत कुछ नहीं है, केवल गुणा करना, कैलकुलेशन है बेसिक। ठीक है, अब 17 जो है अपने आप में 17 से ही विभाज्य होगा। 23 जो है 23 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा। 29 जो है केवल और केवल 29 से विभाजित होगा। समझ में आया, 29 से कम 29। चलिए 17 का क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड, 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 17 इंटू 1। ठीक है, अब जो है 23 का क्या आया, 23 का आया 23 इंटू 1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 जरूर होता है। अब जो है 29 का कितना आया,
29 का आया 29 इंटू 1। यहां तक बात समझ में आई। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। अब ये मैंने इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब मुझे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ इनमें कॉमन देखिएगा, कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन में केवल और केवल एक आ रहा है। बात समझ में आई? कॉमन क्या आ रहा है? केवल और केवल एक आ रहा है। तो एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो साथियों ये मेरा एचसीएफ आ गया। यहां तक बात समझ में आई। चलिए एलसीएम देखिएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम में 17 गुणा कर दीजिए, 17 इंटू 23 इंटू 29। ये मुझे क्या करना है? इनका कैलकुलेशन करना है। तो चलिए कर लेता हूं। सबसे पहले 23 और 17 का करता हूं, है ना। 7 21 की 1 हासिलाई 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 3 और 2, है ना, 1 9 और 3, ठीक है। 391। अब 391 का करना है मुझे 29 के साथ में। चलिए 9 9 9 81 की 1 हासिलाई 8, 9 3 27, 27 और 8 35, है ना। 35 क्रॉस कीजिए, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 की 8 हासिलाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 3 8 4 12 और 1 13 की 3 हासिलाई 1, 7 और 1 8, 8 3 11। तो कितना आ गया साथियों? ये आ गया है मेरा 11 33 9, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। ये फालतू की जो चीज है जो मैंने कैलकुलेशन किया था, ये केवल रफ कार्य में करना है आपको, ठीक है। ये रफ कार्य के लिए। तो यहां तक बात समझ में आई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी इस तीसरे का तीसरा क्या कह रहा है? थर्ड नंबर 8 9 और 8 9 और 25 का क्या करना है मुझे? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हल, ठीक है, किस तरीके से करूंगा? 8 9 व 25 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने पर। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई को केवल और केवल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना है, बल्कि पूरे जज्बे, पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ में पढ़ना है और मेहनत के साथ पढ़ के शानदार स्कोर करना है। साथियों, गोलू सर यूट्यूब चैनल पर आपके लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, क्लास 10th के, क्लास 9th के और 11th और 12th के। साथियों, वैसे मैं 6th to 12th आपके लिए करवाने वाला हूं ऑल सब्जेक्ट। तो साथियों, इसी चैनल से आपको पढ़ना है। एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशल है ऐसा चैनल। आपको यूट्यूब पे एमपी बोर्ड वालों के लिए पढ़ाने वाला कोई चैनल नहीं है। मैं आपके लिए ऑल सब्जेक्ट यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। तो देखिएगा, कीजिए 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 9 का अभाज्य गुणनखंड करना है और हमको 25 का अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए कैसे करेंगे? 2 से कीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 से काटिएगा, 3 तिये 9, 3 एकम 3। ये 25 जो है 5 से कटेगा, 55 25 और 5 एकम 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? अभाज्य के गुणनखंड क्या है लिख दीजिए, 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में
9 के क्या हो जाएंगे, 9 के हो जाएंगे 3 की पावर 2, ठीक है। इसके बाद में 5 के क्या हो जाएंगे, सॉरी 25 के क्या हो जाएंगे, 25 का हो जाएगा 5 की पावर 2। अब इनके एलसीएम और एचसीएफ यहां ज्ञात करना है। एचसीएफ है ना, चलिए एचसीएफ, एचसीएफ देखिएगा इनमें कॉमन क्या आ रहा है, अगर इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है तो एक तो कॉमन मिलेगा ना, एक तो सब में होता है, तो एचसीएफ जो है एक आ जाएगा। ये बात समझ में आई, एचसीएफ वाला मामला समझ में आया या नहीं आया, जल्दी कमेंट करके बताइए। प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप सभी लाइक नहीं करते। चलिए एलसीएम देखिएगा, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम बड़ी घात देख लीजिए, 2 की घात कितनी है 3 इंटू 3 की घात 2 है, इंटू 5 की घात कितनी है 25 है, 5 की घात 2 है ना, 25 हो जाएगा ये। अब देखिए 2 को 3 बार लिखिए, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे ना, आप चाहो तो रफ में भी कर सकते हैं ना। 3 को 2 बार लिखिए, अब 5 को जो है 2 बार लिखिएगा। 5 25 शॉर्ट में करके देखें, 5 25 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 का 200 और ये कितना होगा 6, 6 दूनी 18, साथ ही ये कितना हो जाएगा 1800, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 18, ये बात समझ में आई। चलिए इसका एचसीएफ जो है कितना आ गया, एचसीएफ 1 आ गया, और एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 1800 आ गया। तो साथियों ये तीसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखिएगा चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिएगा एचसीएफ, ये एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 बराबर कितना दिया है 9, यानी 306 व 657 का जो इस तरीके से हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इनका कितना आएगा, एचसीएफ दिया हुआ है 9। साथियों ये एचसीएफ उसने क्वेश्चन में दे रखा है। आगे कहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, क्या करना है, इसका एलसीएम हमको ज्ञात करना है। साथियों एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम हमको ज्ञात करना है। चलिए कैसे ज्ञात करना है देखिएगा। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, और 2023 में, साथियों 2023 में आया हुआ है, और प्रश्न बैंक का भी क्वेश्चन है ये, प्रश्न बैंक में भी दिया हुआ है और 2023 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथियों यहां से हर बार परीक्षा में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ना है। हम कैसे करेंगे हल, है ना, यहीं पे कर देता हूं। तो देखिए दिया है, पहले क्या लिख देता हूं मैं, दिया है। साथियों दिया क्या है, एचसीएफ 306 और 306 और 657 बराबर कितना दिया है 9 दिया है। साथियों एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, और एलसीएम यानी इसका 306 व 657 का एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं ये लाइन लिखना है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिख देता हूं
या फिर इसको इस तरीके से लिख देता हूं, LCM या HCF, पहले HCF, हाँ, HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए HCF कितना दिया है, HCF जो है 9 दिया है, इंटू LCM हमको ज्ञात करना है। संख्याओं का गुणनफल क्या है, हो जाएगा 306 इंटू 657। यहां तक बात समझ में आई। चलिए 9 का यहां से बराबर किस तरफ है, मैं पक्षांतर कर दूंगा। क्या कर दूंगा, पक्षांतर कर दूंगा। तो यहां पे क्या बच जाएगा, LCM। जब इसका यहां गुणा हो रहा है बराबर किस तरफ जाएगा, तो भाग हो जाएगा, इंटू 657 बटा यहां पे भाग हो जाएगा। ठीक है, काट दीजिए 9 से, 9 एकम 9, 9 तिये 27, 3 बचा, ये कितना 36 हो गया, 9 चौके 36, कितना आ गया 34 आ गया। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लीजिए। चलिए मैं यहां पे करके बताता हूं, 657 इंटू 34 का हमको गुणा करना है। ठीक है, 7 चौके 28 की 8 हासिल आई 2, 5 चौके 20 और 2 22 की 2 हासिल आई 2। ठीक है, 6 चौके 24 और 2 26 इंटू 7 ती 21 की 1 हासिल आई 2, 5 ती 15 और 2 17 की 7 हासिल आई 1, 6 ती 18 और 1 19। ये गुणा है, गुणा करना है, 3 6 6 12 और 1 13 की 3 हासिल आई 1, 10 और 2 12 की 2 हासिल आई 1। यह आ गया साथियों 22 338। इन दोनों का LCM करने पर LCM किसका, किस किसका, 306 और 557, 657 है ना, 657 का HCF कितना आ गया 22 338। साथियों कितना आ गया 22 338। साथियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आई होप आप सबको ये बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। साथियों अगर समझ में ना आए तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, और फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर इसको बेटर तरीके से और समझाने की कोशिश करूंगा और आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। साथियों अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप मुझे गोलू परिहार ऑफिशियल गोलू परिहार ऑफिशियल पेज को मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और वहां मुझे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपका पढ़ाई से संबंधित कोई डाउट है तो। ठीक है साथियों, और मेरा मोबाइल नंबर 888817173647 पर आप मुझे एमपी बोर्ड लिखकर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा, वहां आपको मध्य प्रदेश बोर्ड से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहेगी। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने गोलू सर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।